दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है वन स्टेप सक्सेस 2023 चैनल पे। और फरवरी मंथ की जॉब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करके कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GET थ्रू गेट स्कोर के थ्रू है ये। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिनका स्कोर 2021-22 का है उनके लिए है। तो यहाँ देखिए ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन ये 29/1/2024 और 19/2/2024 तक लास्ट डेट है। तो डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन कैडर ब्रेकअप देखेंगे तो यहाँ माइनिंग, जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सिस्टम। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन in either the year 2021, 2022, 2023 had valid score of 21, 22, 23। और क्वालिफिकेशन का यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेशन 60% मार्क होना चाहिए जो आपकी डिग्री है उसमें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में एक चीज़ और दिया हुआ है, गेट स्कोर का जो मार्क है 70% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट। अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों। तो अगली वैकेंसी जो है वो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु में है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं जिसमें ITI और डिप्लोमा और BTech के लिए भी हैं। तो इसमें चलिए पोस्ट वाइज देख लेते हैं। तो जो UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है उसका एंड इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे साइंटिस्ट या इंजीनियर। मेकाट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। यहाँ पर ME MTech होना चाहिए, तो ये अपन लोग से पर्टेन नहीं करता है। और मटेरियल साइंस से देखेंगे तो यहाँ ME MTech होना चाहिए या BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए। एक पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है। और अब हम बात कर लेते हैं जो टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है, जो हमारा मोस्टली फोकस रहता है कि हमारे ITI वाले जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए। तो देखो दोस्तों आपके लिए कितनी अच्छी खासी वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 63 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या मांगा हुआ इसमें, SSC SSLC और SSC मेट्रिकुलेशन प्लस ITI या NTC या NAC। इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नीशियन, पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए देखेंगे यहाँ दोस्तों 13 पोस्ट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन में, NCVT का कोर्स होना चाहिए। फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 5 है, उसमें भी यहाँ पर मांगा हुआ है ITI फोटोग्राफी में होना चाहिए। फिटर के लिए देखें दोस्तों 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे तो ITI फिटर ट्रेड में। और प्लम्बर के लिए 3 पोस्ट हैं। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए भी 11 पोस्ट हैं। यहाँ पर मांगा हुआ है ITI जो होना है, ITI होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में फ्रॉम NCVT। टर्नर के लिए 2 पोस्ट हैं, कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट हैं, मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट के लिए 5 पोस्ट हैं, वेल्डर के लिए 2 पोस्ट हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन बी के लिए देखिए हम ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 11 पोस्ट है। और यहाँ पर मांगा हुआ है ITI होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में ITI होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन का है सॉरी, ये भी ITI वालों का ही है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 5 पोस्ट है। यहाँ पर ITI और ITI मांगा हुआ है सिविल ट्रेड में। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है वो डिप्लोमा लेवल पे लेते हैं ये लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखेंगे 28 पोस्ट आई हुई हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे 5 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिविल के लिए 4 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनिमेशन, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स के लिए यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, जो कि BSc वगैरह होना चाहिए उनके लिए भी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है 1 पोस्ट है। बाकी यहाँ पर लोअर लेवल पे दिया हुआ है कुक, फायरमैन,
और मोटर व्हीकल ड्राइवर जो होते हैं उनके लिए भी दिया हुआ है। तो ये तो रहा दोस्तों वैकेंसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस क्या होगी। तो जो इसको अप्लाई करने की जो डेट है वो 10 फरवरी से लेके 1 मार्च 2024 तक है। और फ़ीस इसमें क्या लगेगा, फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फ़ीस होगी वो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो साइंटिफिक इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कितना है, 500 रुपये है। और 400 रुपये है टेक्नीशियन बी ड्राफ्ट्समैन कुक एंड जो लोअर लेवल की पोस्ट है उसके लिए। और ये केवल आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी वैकेंसी है जिन्होंने नेट या गेट क्वालिफाई किया हुआ है उनके लिए है, वॉक इन इंटरव्यू है और डीआरडीओ की वैकेंसी है ये। तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए है, फेलोशिप जेआरएफ जो होता है उसके लिए 37,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 है, 4 मार्च को इंटरव्यू होल्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, टेली कम्युनिकेशन के लिए और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 पोस्ट है, 7 मार्च को इनका भी कंडक्ट होगा। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी 7 मार्च को नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीई बीटेक होना चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एमई एमटेक या एमएस होना चाहिए। और एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड 10 आवर ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। आप डायरेक्टली जाके वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। ये कहाँ पर देना है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो होगा VRDE PO वाहन नगर अहमदनगर महाराष्ट्र में होगा होल्ड है इंटरव्यू, DRDO का एक है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वही हिंदी में दिया हुआ है और बाकी एक फॉर्म है। तो आप जाके वहाँ डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिनको पॉकेट मनी की ज़रूरत है और जो JRF वगैरह करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। अगली वैकेंसी बात करते हैं दोस्तों, CSIR फोर्थ पैराडिज्म इंस्टीट्यूट, CSIR 4PI बिहाइंड HCL एयरपोर्ट NWTC रोड, एमेलूर पोस्ट बेंगलुरु के लिए है। कमेंसमेंट डेट जो होगी 30/1/2024 से लेके 29/2/2024 तक के लिए है। तो इन्होंने क्या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है और टेक्नीशियन के लिए है, ड्राइवर के लिए। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मेन फोकस तो इसी पर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। जनरल और SC ST OBC के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पे लेवल जो है 6 है। बेसिक जो पे होगा 35,400 होगा। तो टोटल जो अप्रॉक्सीमेट मंथली बनेगा वो 73,734 बनेगा। और टेक्नीशियन के लिए तो एक ही पोस्ट है 19,900 और ड्राइवर के लिए भी 2 पोस्ट हैं 19,900। तो ये भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो उन्होंने है 6 नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। किसके लिए, डिप्लोमा क्या होना चाहिए इसमें, डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी 2 ईयर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। और BSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और BSc कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और नीचे देखेंगे वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ 1 पोस्ट जो है वो रिजर्व है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और बाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 OBC के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर तीनों दिया हुआ है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि एक एक पोस्ट जो है वो कैसे डिवाइड होगी। टेक्नीशियन का ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अप्लाई करने के लिए आप CSIR की साइट पे जाके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी, 29/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बाकी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों www.csir4pi.in पे जाके। बाकी टर्म एंड कंडीशन इस PDF को हम शेयर में रख देंगे, वहाँ से आप इसका लिंक से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगली वैकेंसी है सर AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में रिक्रूटमेंट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन नॉर्दर्न रीजन डिफरेंट ट्रेड इन फिक्स टेन्योर बेसिस। तो यहाँ देख सकते हैं 23 फरवरी को है। पोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन नॉर्दर्न रीजन न्यू दिल्ली, डिफरेंट ट्रेड फ्रॉम द ओपन मार्केट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस में। तो यहाँ पर देखेंगे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस ओवरऑल एंड एवियोनिक्स में है। यहाँ पर दिया हुआ है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर इन मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट होना चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए दिया हुआ है सक्सेसफुल कंप्लीशन और नेशनल अप्रेंटिस कंसर्न ट्रेड
और दूसरा देखेंगे तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियम होना चाहिए। जो अप्रेंटिस वगैरह भी किए हुए हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, तो उनके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो सबका यहाँ पर ऑलरेडी है। और टेक्नीशियन, फीटर, शीट मेटल, कारपेंटर, अपहोस्टलरी और वेल्डर के लिए भी ITI या NCVT 2 ईयर का रिलीवेंट होना चाहिए। और इसके साथ टेक्नीशियन एक्सरे NDT के लिए देखेंगे BSc फिजिक्स और डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 100 है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, घट भी सकती है। B1 और B2 करके दिया हुआ है यहाँ पर। और एंसिलरी ट्रेड के लिए ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। आपको इसको कैसे फिल करना है, आपको इसका फॉर्म फिल करना है। पहले तो यहाँ देख लेते हैं अदर कंडीशन में। यहाँ पर जो 28,000 पर मंथ आपको जो ज्वाइनिंग के बाद आपको अप्रूवल सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो देंगे। 5 साल के लिए आपको रखेंगे इस पर फिक्स टेन्योर पे। और फिर उसके बाद क्या करना, आपने क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबिलिटी एडवर्टीजमेंट जो है उसको स्कैन करके, जो कॉपी है उसको भर के, इसके थ्रू गिवन विच अवेलेबल ऑन वेबसाइट, इस पर आप मेल कर सकते हो career.nraes टाइम फ्रेम में। और उसके पहले आपको 1,000 रुपये का एक रिफंडेबल RTGS वगैरह या NEFT करना पड़ेगा। बैंक डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। इससे बैंक डिटेल में करके RTGS और उसका प्रिंट लेके ये एक फिलअप करेंगे। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करके उस पर मेल कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको मेल कर देना है। फिर वहाँ से इंटरव्यू कॉल आएगी, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। SC ST वाले कैंडिडेट जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी के हैं, उनको आने जाने का रेलवे का या बस का फेयर मिल जाएगा। अगली वैकेंसी दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की है, जिसमें प्रोग्रामर के लिए पोस्ट आई हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 216 है। कैटेगरी वाइज ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BTech MSc और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और MCA होना चाहिए। और बाकी टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि आप अगर राजस्थान के हैं, राजस्थान के बाहर के हैं, तो उसके लिए क्या क्या है। टर्म कंडीशन आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें इस PDF में रहेंगी। हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए जो है वो 400 रुपये है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 400 है और दिव्यांगजन के लिए। राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति पिछड़ा आर्थिक रूप से अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग अभ्यर्थी माना जाएगा, अतः ऐसे आवेदकों को समान निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। इसका मतलब है कि जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 600 रुपया फीस लगेगा। तो इसको जो इसमें कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। जिन्होंने BTech MCA वगैरह किया हुआ है उनके लिए एक अच्छा खासा मौका है।